तो जब उससे कहा कि मैं पोहा खिलाऊंगा नमकीन मीठा, तो मैंने कहा रहने ही दो, आज मेरा फास्ट है, तुम खा लो। और जब उसने खिलाया तो मेरी राय बदल गई, मुझे लगा कि नहीं, इसको हम हिंदी साहित्य में बोलते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। जो विपरीत चीजें हैं वो भी एक साथ कई बार बड़ी स्वादिष्ट हो सकती हैं। तब से वो मेरा शौक हो गया, हालांकि मुझे मिलता नहीं उसके बाद से, क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। वो मेरा दोस्त 1998 के एग्जाम में हिंदी माध्यम का आईएएस का टॉपर था, उसको आईपीएस मिला, तमिलनाडु का मिला। अब वो बहुत वरिष्ठ पद पर है, एडीजी रैंक पे है। एडीजी का मतलब होता है जिसको आईपीएस बने हुए लगभग 25 साल के आसपास हो गए हो, वो लोग एडीजी रैंक पे काम करते हैं और काफी ऊंचे पद पर वो काम करते हैं। उनका नाम आनंद सोमानी है, यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने बताया कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, और बोले आप मेरे घर जाके पोहा खा के आना। पक्का खाऊंगा भाई, जल्दी खाऊंगा। बाकी इंदौर में 2-3 बार आज तक आया हूँ, पिछले 2 साल में ही आया हूँ। जब ये बिल्डिंग देखने तब आया था, कोविड के समय की बात है वो। जाकिर खान मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो इंदौर से है, तो वो इंदौर की बहुत कहानियां सुनाता है। उसके साथ बात करते करते मुझे 3-4 बातें समझ में आ गई। एक तो हौ, अब मैं भी जब एमपी के लोग मिलते हैं साथ में हौ करता हूँ। वो पूछते हैं सर आपसे मिल सकते हो, हौ मिल लो भाई, क्या बात है, आ जाओ। एक अपन मुझे समझ में आ गया है, तो अपन बोलना है, एक हौ बोलना है, एक बोलना है भिया। अपन अपन तो भिया इंदौर से है, तुम भी वहीं से हो, बोलो हौ। है ना। तो राहत इंदौरी मेरे प्रिय शायर रहे, उनको हमने खूब सुना, खूब पढ़ा। इंदौर जब 2-3 बार आया छुपते छुपाते, तो मैंने यहाँ सब चीजें देखी, रजवाड़ा भी देखा, यहाँ का एक वो जो म्यूजियम है बड़ा सा महल, वो भी देखा। चोरी चोरी चुपके चुपके मैं सर्राफा बाजार भी गया, खूब वहां जम के खाया। मैंने सुना है कि ये शहर खाने पीने के, पीना तो नहीं, खाने के पसंद वाले लोगों का शहर है। वहां 9 तरह के गोलगप्पे खाए, एक साथ रखे हुए थे। हर शॉप पे तो लगा हुआ है कि यूट्यूब पे ये चैनल है, ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसा। फिर 56 भी गए, पूरा शहर देखा, बड़ा सुंदर शहर है, मजा आता है। इस शहर में हर चौथी दुकान आपको मिलेगी, तीसरी दुकान मिलेगी कुछ खाने पीने की, और उसका अगला अस्पताल मिलता है। आपने देखा ना, तो मैं तो जब से यहाँ घूम रहा हूँ तो लगातार नोट कर रहा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल्स और खाना पीना, हॉस्पिटल्स और खाना पीना, यही सब है। तो ठीक भी है, दोनों में कारण कार्य संबंध भी है। जब आप इतना चटपटा खाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे। और हर 10 भवन के बाद मंदिर है। अस्पताल से काम न चले, वहां जाना है, और वहां भी ना चले तो फिर जहां जाना है वो मुझे दिखा नहीं अब तक, पर वो भी होगा ही। उसके बिना कोई भी शहर गांव कैसे चलेगा। लेकिन बड़ा खूबसूरत शहर है। सबसे अच्छी बात है कि महानगर होते हुए भी अभी इसका कस्बाई चरित्र बचा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अभी उतने अजनबी नहीं हुए कि एक दूसरे को देखना बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, एक दूसरे के बगल से गुजरें और नजर तक ना मिलाएं, जो बड़े शहरों में होता है। हमेशा एक खास किस्म के प्रोफेशनलिज्म में, एक खास किस्म की नाराजगी से भरे हों। हम दिल्ली में ऐसा देखते हैं अक्सर कि दिल्ली में अजनबी लोगों के बीच में एक अजीब किस्म की नाराजगी दिखती है, जो पता नहीं क्यों है। हर शहर का अपना कैरेक्टर होता है, इंदौर का अपना कैरेक्टर है। तो जब मैंने इंदौर को समझने की कोशिश की तो एक बड़ी सुंदर कविता मेरे हाथ लगी, रंजना शर्मा की है, 8-10 लाइनों की, आप भी सुनिए। रंजना मिश्र है। ये अतुकांत है। अतुकांत का मतलब उसमें छंद नहीं है कि गीत की तरह से नहीं होती है, सामान्य रूप से चलने वाली कविता है। सुनेंगे ना आप लोग। अब ये तो नहीं सोच रहे कि प्रीलिम्स नहीं बताया, मेंस नहीं बताया अब तक, वही बताएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। इंदौर के बारे में कविता का नाम है इंदौर के नाम। उस शहर में महानगर होने की पूरी संभावनाएं थी। चौड़ी सड़कें, हरे भरे बाग, तेजी से दौड़ती कारें, ऊंची इमारतें और व्यस्त लोग, पब्स और कॉरपोरेट ऑफिस भी थे। एक फ्लाईओवर बन रहा था और मुख्य सड़क के ठीक पीछे वाली सड़क पर झुग्गियां भी अपनी जगह मुस्तैद थी। कुछ खिड़कियां बंद हो चुकी थी, लोग बिना एक दूसरे को देखे बगल से गुजर भी रहे थे।
बस एक कमी रह गई, लोग अब भी रुक कर पते बता दिया करते थे और एक दूसरे को पिछली पीढ़ियों से पहचानते थे। वे अब भी आगंतुकों को गौर से देखते थे कि कहीं अपना कोई भूला भटका वापस तो नहीं आ गया। बस इस तरह यह शहर महानगर होते होते रह गया। ये ताली तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ताली तो लोग दबाव में रहे थे कि सब बजा रहे हैं। अच्छा मैं नहीं समझा, मैं ही बजाऊंगा ताली। तो ये इंदौर की खूबसूरती है, इसको बचा के रखिए। खाना पीना, अस्पताल, मंदिर और साथ में ये। चलिए, तो हम तो यहाँ के बहुत खुश हैं। और इस शहर का चयन हमने बेसिकली इसलिए किया क्योंकि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर पे जिक्र चल रहा था।